दोस्तों, आज का टीएमकेओसी का एपिसोड छोटी छोटी बातों से बना हुआ था, लेकिन इन्हीं बातों ने इस एपिसोड को यादगार बना दिया। एपिसोड में वीर और बंतारी बोर्ड पर एक विचार लिखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसी एक विचार के इर्द गिर्द पूरा एपिसोड घूमता रहता है। सबसे पहले यह विचार जेठालाल को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जेठालाल पूरी कोशिश करता है, आंखें छोटी करता है, बोर्ड के पास जाता है, लेकिन फिर भी वह पढ़ नहीं पाता। उसकी कंफ्यूजन और एक्सप्रेशंस अपने आप में ही बहुत फनी लगते हैं और ऑडियंस को हंसी आ जाती है। फिर वीर और बंतारी जेठालाल को एक चश्मा देते हैं। जैसे ही जेठालाल चश्मा पहनता है, वह विचार पढ़ लेता है और खुद पर भी थोड़ा हंस देता है। यह पल साधारण होते हुए भी काफी रिलेटेबल लगता है। इसके बाद रतन और उसकी पत्नी को बुलाया जाता है कि वे विचार पढ़े, लेकिन यहाँ भी वही स्थिति दोहराई जाती है। दोनों पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विचार साफ साफ पढ़ नहीं पाते। यहाँ एपिसोड में हल्की सी कॉमेडी के साथ एक छोटा सा पॉज आ जाता है। तभी अचानक मेहता साहब की एंट्री होती है। वे अपने मोबाइल से बोर्ड की तस्वीर लेते हैं, जूम करते हैं और फिर आराम से विचार पढ़कर सबको बता देते हैं। यह सीन बिना बोले यह मैसेज देता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल चीजों को आसान बना देता है। इसके बाद भिड़े आते हैं। हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाले भिड़े भी जब विचार पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वे भी असफल हो जाते हैं। यह पल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है और इसी वजह से ज्यादा मजेदार लगने लगता है। इसी बीच जेठालाल के दिमाग में अपना अलग ही प्लान चल रहा होता है। वह सोचता है कि नए साल की शुरुआत वह बबीता जी को देखकर करे। जेठालाल धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक पीछे हट जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ कह देती है। जेठालाल बात को संभालने के लिए टॉपिक बदलने की कोशिश करता है और वीर व बंतारी से फिर से विचार पढ़वाता है, लेकिन इस बार भी कोई ठीक से पढ़ नहीं पाता। तभी बबीता जी बाहर निकलती हैं। वे अयर से कुछ कहती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। जेठालाल के लिए यह पल थोड़ी सी निराशा लेकर आता है। आखिर में जेठालाल मायूस होकर दुकान की तरफ जाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो दुकान बंद होती है। यह एंडिंग साधारण होने के बावजूद काफी रिलेटेबल लगती है, क्योंकि जेठालाल की किस्मत अक्सर ऐसे ही ट्विस्ट लाती रहती है। सच कहूं दोस्तों, आज का एपिसोड कोई बड़ी कहानी लेकर नहीं आया, लेकिन फिर भी देखकर अच्छा लगा। कॉमेडी, निराशा और हल्का सा मैसेज, सब कुछ बैलेंस में था। और शायद इसी वजह से टीएमकेओसी आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आता है।